अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब आज आप दोस्तों की खिदमत में एक ऐसी अक्सीर लेकर हाजिर हुए हैं, बिलखुसूस जो कीमिया से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी अक्सीर है, और जो हिकमत से वाबस्ता हैं उनके लिए भी ये किसी अक्सीर से कम नहीं, क्योंकि बतौर खुराक की ये कुश्ता पहली खुराक से ही गुर्दा व मसाना की पत्थरी को तोड़ने की सलाहियत रखता है, और बतौर कीमियावी अमाल ये कुश्ता तेज़ाबों को ठंडा करने की सलाहियत रखता है। इसकी मज़ीद जो तफसील है वो हम आगे चलकर बताएंगे। यहाँ पर हम तरीका बनाने की जो तरकीब होगी वो आप दोस्तों से शेयर करते हैं। करना कुछ इस तरह है कि हस्बे ज़रूरत संग यहूद लेना है। कोशिश कीजिएगा कि जिसमें धारियाँ हो वो संग यहूद आपने ले लेना है। उसे अगर आग पर टड़का लें, यानी कि उसे आग पर गर्म करें तो वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा, उसमें जो पथरीले ज़रात होंगे वो निकल जाएंगे। या चाहें तो आप इसे कूट कर बारीक भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आग पर इसे ऊपर कढ़ाई देकर इसे गर्म किया जाए ताकि इसमें से गंद कचरा जो है वो टूट फूट कर निकल जाए। तो उसके बाद ये कोशिश कीजिए कि कम मिकदार में बनाएं। बाज़ दफ़ा जो कीमियागर हजरात होते हैं, बस कोई नुस्खा मिलता है तो वो दे धड़ाधड़ पता नहीं कितनी मात्रा में बना लेते हैं, यानी कि वो हद ज़्यादा मिकदार में बना लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो इस तरह ना कीजिएगा। अगर आपने रिज़ल्ट लेने हैं इसके तो आप कम मिकदार में बनाएं ताकि जल्दी बन जाए, और हमारी बात भी जो हम बोल रहे हैं उसकी भी सदाकत का आपको पता चल जाए कि आया हमने सच बोला है या झूठ बोला है। तो इस तरह ये संग यहूद लेकर कोशिश कीजिए 50 ग्राम हो, और इसे 5 गुना ज़्यादा यानी कि रस नींबू के रस में, जो कि अगर 50 ग्राम है तो 250 ग्राम तक कम से कम इसमें खर्च करें। ये इसका असल राज है। और जब कोशिश कीजिए, यहाँ पर कुछ मसाइल आते हैं, यानी कि नींबू के रस में चिकनाई होती है। उसका हल ये है कि आप नींबू के रस को निकाल कर उसके बाद 1 2 3 आपकी मर्ज़ी है 1 जोश या 2 3 जोश दे दें। उसके बाद इसको मुकत्तर कर लें, और मुकत्तर करने के लिए भी 1 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इसका मुकत्तर लीजिए, फिर इसको खरल करेंगे। ये जल्दी भी खरल होगा और ये चिकनाई पैदा नहीं होने देगा। तो ये इसका नींबू का तरीका है। इस तरह इसको खरल करके टिकिया बनाकर छोटी छोटी टिकिया बना लीजिए। खुश्क करके इसको 3-4 किलो की आग दे दीजिए, क्योंकि ये कम मिकदार में, इसलिए 3-4 किलो, हद ज़्यादा 5 किलो की भी आग दी जा सकती है। वैसे मैं 2 किलो की आग में बनाता हूँ, शायद वो समझ में ना आए, इसलिए 3-4-5 किलो इसमें से आप कोई भी आग दे दें जो आपको आसानी लगे। तो आग देकर फिर निकाल लें। इस तरह 3 अमल कर लीजिए। अमूमन इसको यहाँ तक अमल किया जाता है कि ये चूने में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सफ़ेद कुश्ता हो जाए। ये इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये अभी प्रोसेस में चल रहा है, यानी कि पहली आग इसकी मुकम्मल हो चुकी है, अभी मज़ीद इसकी आगे चल रही है। तो इस तरह आपने एक तसल्सल के साथ, एहतियात के साथ, महारत के साथ इस तरह नींबू के रस में खरल करके टिकिया बनाकर आग देते रहना है। अमूमन 3 आग में ये बिल्कुल सफ़ेद कुश्ता बन जाता है, जो कि इंतहाई लाजवाब रिज़ल्ट का हामिल है। मिकदार खुराक इस्तेमाल के तौर पे पथरी के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो 1 रत्ती से 4 रत्ती तक किसी भी बदरका के साथ, शरबत के साथ, बिजोरी के साथ, या फिर दही की लस्सी के साथ भी आप इस्तेमाल कराएं। और कोशिश कीजिए इस दौरान अगर इसका रिज़ल्ट लेना है तो मरीज़ को खाना बिल्कुल ना खिलाएं। और अगर मूली का सीज़न हो तो हर 1-1.5-2 घंटे बाद 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच पानी में मूली का रस शामिल करके पिलाते रहें। तो इस तरह करने से ये सुबह से शाम तक जो छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं वो पेशाब के रास्ते
खारिज हो जाती हैं बिल्कुल रेत बनकर। बाकी कीमियावी तौर पर अगर कोई साथी कीमिया के मुतालिक इसको अमाल कीमिया में इस्तेमाल करना चाहता हो तो उसके लिए ये है कि कम से कम 3 ग्राम ये कुश्ता, जो कि इस मयार का बना हुआ हो। ऐसे नहीं कि आप बस एक ही आग दे दी और फिर बस, ऐसे नहीं चलेगा काम। ये कम से कम 3 आग, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप आगे देना चाहें, जितनी मेहनत करना चाहें कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कम से कम इस तरह 3 आग लाजिम दी जाएगी। उसके बाद 3 ग्राम ये कुश्ता लेकर किसी भी तेज़ाब के अंदर रख कर छोड़ दें। हफ्ता 10 दिन बाद आप टेस्ट कीजिए, आपका तेज़ाब बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। इससे जहाँ आपकी अक्ल फ़हम काम करे वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।